हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDA 101 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी जो है एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में यह प्रश्न छूट जाए। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि फीचर लेखन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो इसका PDF जो है आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि फीचर लेखन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको कि एक फीचर लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित होनी चाहिए, जो इस प्रकार है। यह चीज़ लिखने के बाद आपको लिखना है कि 1 नंबर दे करके मनोरंजन प्रदान करने वाला हो। किसी भी फीचर लेखन की यह एक मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि जब हम किसी भी विषय पर या किसी भी तथ्य के ऊपर अगर हम फीचर लेखन का कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यह बात होनी चाहिए कि वह फीचर जो हो काफ़ी मनोरंजन प्रदान करने वाला हो। ओके, जिससे लोगों का काफ़ी मनोरंजन हो। तो फीचर का मनोरंजन का होना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक फ़ीचर लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह फ़ीचर लेखन का कार्य करे तो फ़ीचर को मनोरंजक बनाए। दूसरा है ज्ञान प्रदान करने वाला हो। एक फ़ीचर लेखन की यह भी एक विशेषता होनी चाहिए कि वह ज्ञान प्रदान करे, लोगों को कुछ समझाए, कुछ बताए, उन्हें कुछ ज्ञान अर्जित कराए। तो ज्ञान प्रदान करना भी एक फ़ीचर लेखन की प्रमुख विशेषताओं में से एक माना जाता है। तीसरा पॉइंट है रोचकता का होना। किसी भी फीचर लेखन के अंतर्गत इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम फीचर लेखन का कार्य करें तो वह फीचर काफ़ी रोचक हो, क्योंकि अगर फीचर रोचक नहीं रहेगा तो पाठक जो है उस चीज़ को पढ़ेगा नहीं, उस तथ्य को नहीं पढ़ेगा। इसलिए जब भी हम फीचर लेखन करें तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वह फीचर काफ़ी रोचकता हो, लोगों में रुचि पैदा करने वाला हो। नेक्स्ट है 4th नंबर, वह है जागरूकता पैदा करने वाला। जागरूकता पैदा करें। किसी भी फीचर लेखन के अंतर्गत यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जब भी फीचर कोई लिखे या लिखने वाला व्यक्ति को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वह फीचर को लिखते समय फीचर को ऐसा लिखे जिससे कि लोगों को जागरूकता मिले, लोग जो हैं जागरूक हो। ओके, तो जागरूकता पैदा करना जो है फीचर लेखन की एक मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत हम जानते हैं। 5th नंबर है सत्य घटना पर आधारित होना चाहिए। जब भी फीचर लेखन का कार्य करे तो फीचर लेखक को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वह फीचर लेखन करते समय उसी घटना के ऊपर फीचर लेखन का कार्य करे जो घटना सत्य है, जिस घटना में 100% जो है मिथ्या नहीं है। 100% क्या है, उसमें सत्य है। तो सत्य घटना पे ही जो है किसी भी लेखक को फीचर लेखन का कार्य करना चाहिए, क्योंकि सत्य घटना से लोग जो क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो फीचर लेखन के अंतर्गत हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह फीचर सत्य घटना पर आधारित हो। 6 नंबर है चित्रात्मक भाषा शैली हो। फीचर लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषा शैली हो वह चित्रात्मक हो, उस फीचर में चित्र हो, क्योंकि बहुत सा ऐसा चीज़ होता है कि हम पढ़ के नहीं समझ पाते हैं लेकिन चित्र को देख कर समझ पाते हैं। तो फीचर लिखते समय हमें चित्र का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फीचर में चित्र का प्रयोग करेंगे तो फीचर जो है वह सभी को समझ में आएगा, सभी के समझने योग्य होगा। नेक्स्ट है आंकड़ों का संग्रह सही होना चाहिए। किसी भी फीचर के लिए ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम फीचर लिखें तो लिखने से पहले क्या होता है कि हमें आंकड़ों को कलेक्ट करने होते हैं, हमें आंकड़ों को इकट्ठे करने होते हैं। तो जो भी हम आंकड़े अगर इकट्ठे करें फीचर लेखन से रिलेटेड, वह आंकड़ा जो है 100% ट्रूथ होना चाहिए, तभी वह फीचर के अंतर्गत आएगा और फीचर की मुख्य विशेषता कहलाएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम फीचर लेखन करें तो आंकड़े को हम सही लाए, सही आंकड़ों का संग्रह सही होना चाहिए। नेक्स्ट है
8 नंबर भावात्मकता पर आधारित होना चाहिए। किसी फीचर लेखन की ये मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि वह फीचर जो है काफ़ी भावात्मकता हो। ओके, नेक्स्ट है 9th नंबर जो कि है लोगों के रुचि पर आधारित हो। किसी भी फीचर के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जब भी हम फीचर लेखन का कार्य करें तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वह फीचर जो है रुचिगत होना चाहिए, लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने वाला होना चाहिए, लोगों के अंदर जो है रुचि लाने का वह प्रयत्न करे वह फीचर, ऐसा फीचर होना चाहिए। नेक्स्ट है 10th नंबर, वह है काल्पनिक हो। फीचर लिखते समय फीचर में काल्पनिकता का भाव प्रकट करना भी एक फीचर लेखन की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, और इसका नाम है इग्नू लर्नर। जैसे ही इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ते हैं मैं इसका PDF आपको दे दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का नोट्स बनाने के लिए मुझे काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है, लेबर देना पड़ता है। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।